हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम एक पोएम देखेंगे जिसका नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी और जिसे लिखा है विक्रम सेठ ने। इन विक्रम सेठ का जो बर्थ हुआ था वो 20 जून 1952 को हुआ था और वो लगभग 69 ईयर्स के हैं। उनका जन्म था कोलकाता, वेस्ट बंगाल इंडिया में। अगर उनके ऑक्यूपेशंस की बात करें तो नॉवलिस्ट थे और पोइट भी थी। और अवार्ड उनके बहुत फेमस अवार्ड मिले हुए, यानी पद्मश्री मिला हुआ है 2007 में उनको, और साहित्य अकेडमी अवार्ड 1988 में मिला हुआ है। और भी काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अवार्ड मिला उन्हें NDTV 25 ग्रेटेस्ट लिविंग लेजेंड इन इंडिया, यानी कि NDTV ने अवार्ड दिया है जो 25 ग्रेटेस्ट जिंदा लेजेंड्स हैं उनके, तो उन्हें ये अवार्ड मिला हुआ है। यहाँ आपसे पूछा जाए तो कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज़ भी मिला है 1994 में, और स्टिंगर फेलोशिप अवार्ड्स में मिला। काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, ये मैंने सेलेक्टेड अवार्ड्स लिखे हैं। मेन इसमें पद्मश्री और साहित्य अकेडमी अवार्ड और NDTV का अवार्ड जो है वो है। अब यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है ये पोएम कहाँ से ली गई है। तो ये पोएम ली गई है मैपिंग से, और ये इनकी फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री भी थी। मैपिंग जो है उन्होंने पहली बुक थी जो पोइट्री पे लिखी थी, इनकी पोएम्स का कलेक्शन है, और ये पब्लिश हुई थी 1981 में। और ये इनके कलेक्टेड पोएम का कलेक्शन था बाय विक्रम सेठ ने। अब इसमें इस जो एक पोएम है, ये एक मतलब पोएम के एक कहानी जैसे ही है। तो इसमें किंग है जो जस्ट और प्लेसिड है, मतलब न्याय और गंभीर है। अब वह क्या न्याय के लिए क्या कुछ करता है, किस हद तक उस न्याय को बरकरार रखता है, कैसे वो न्याय कर पाता है, ये चीज़ हम इस पोएम में देखेंगे। अब कह रहे हैं कि आफ्टर इद्रिशा in the city of which I sing, there was a just and placid king. The king proclaimed an arch should be constructed, then triumphantly would span the major thoroughfare to edify spectators there. The workmen went and built the thing. They did so since he was king. यानी इन लाइनों में कह रहा है कि इद्रिशा के बाद मैं जिस शहर के गीत गाता हूँ, मैंने वो जिस सिटी के मैं गाने गाता हूँ, वहाँ एक न्यायप्रिय शांत विचारों वाला राजा था। राजा ने घोषणा की कि एक मेहराब यानी एक आर्च का कंस्ट्रक्शन किया जाए, एक बनाया जाए इसको, और वो क्या होगा, वो विजय का मतलब वो विक्ट्री का साइन होगा। और ये कहाँ बनाया जाएगा, मेन रोड पर, मेन यानी कि मेन मार्ग पर बनाया जाएगा। और राजा वहाँ जो स्पेक्टेटर्स से दर्शकों को निर्देशन दे रहा था कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे एक विक्ट्री साइन हम बनाएंगे। तो उसके बाद वर्कर गए और उन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन कर दिया जैसे कि बताया गया। ऐसा कंस्ट्रक्शन क्यों करा गया, क्योंकि राजा ने कहा था कि हमें एक विक्ट्री का एक आर्च बनाना है। अब आगे देखिए, द किंग रोड डाउन द थ्रूफेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर देयर, अंडर द आर्च ही लॉस्ट हिज क्राउन. The arch was built too low. A frown appeared upon his placid face. The king said, "This is disgrace. The chief of builder will be hanged." The rope and glove were arranged. अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वो उसका कंस्ट्रक्शन हो गया तो राजा गया। राजा अब स्पेक्टेटर्स को निर्देशित करते हुए वहाँ मुख्य जहाँ पर मेन जो जगह थी वहाँ पर गया, वहाँ पर गैस था वो। तो देखा कि यहाँ पे जो आर्च का निर्माण हुआ ना वो नीचे हो गया, यानी थोड़ा ऊंचा बनना था, नीचे हो गया। अब राजा का मुकुट उसके नीचे खो गया या उससे टकरा कर गिर गया। राजा के जो शांत राजा था उसके चेहरे पर एकदम गुस्सा आ गया। राजा ने कहा यह अपमानजनक है, यानी कि डिस्ग्रेस है, ये तो मेरा अपमान हो गया। इसने कहा कि जिसने इसका आर्च का बनाया ना उसे फांसी दे दो। रस्सी और तख्ते, मतलब फांसी देने के लिए वहाँ पे तख्ते बना दिए। रॉप एंड ग्लोव्स वर अरेंज, यहाँ पे अरेंज कर दिए गए। अब नेक्स्ट में है, नेक्स्ट स्टैंजा में, द चीफ ऑफ बिल्डर्स वर लीड आउट, ही पास द किंग, ही गेव ए शाउट, ओ किंग इट वॉज द वर्कमैन फॉल्ट. ओह सेड द किंग एंड कॉल्ड ए हॉल्ट टू बी प्रोसीडिंग, बीइंग जस्ट एंड प्लेसाइडर नाउ, ही सेड, I must have all the workmen hang instead. The workman looked surprised and said, "Oh king, you do not realize the bricks were made of wrong size." अब जिसने ये कंस्ट्रक्शन कराया था उसे बुलाया गया, भाई तुमने ये कंस्ट्रक्शन कराया। राजा के पास से वो पास हुआ, उसको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था। तो वो चिल्लाने लगा, ए किंग, मतलब ओ किंग, यह तो मेरी गलती नहीं, ये तो जो कंस्ट्रक्शन जो किया था ना वर्कमैन जो श्रमिक थे उनकी गलती है, मेरा नहीं है। तो राजा बोला, अरे अरे रुको रुको, इसको फांसी देने से रोको।
ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि जस्टिस हमें करना है, इसकी गलती नहीं है, ये तो उन वर्कर्स की है जिन्होंने ये बनाया है। तो वो उसने कहा कि चलो भाई अब उन जो वर्कर है ना उनको बुला के लाओ, उन सारे वर्करों को फांसी देंगे। अब वर्कर बोले कि राजा जी ये तो हमारी गलती नहीं है, हमारी वजह से ये नहीं हुआ गलत कि ये नीचे बन गया आर्च, ये हुआ है ईंटों की गलती से, यानी कि लिखा था ब्रिक्स मेड ऑफ रॉन्ग साइज। ये जो ईंट है ना वही गलत थी, मतलब बड़ी ईंट होनी चाहिए थी, वो छोटी होगी तो हमने तो बताई गई थी इतनी ईंट लगानी है, तो वो छोटे साइज की वजह होने की वजह से वो नीचे रह गई, और ये हमारी गलती नहीं है, हमें माफ़ कर दो। अब बोला कि भाई देखो ये आर्किटेक्चर्स की भी गलती नहीं है, इसकी ये बनाया उसकी भी नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि ईंटों की कमी है तो भाई ईंटों वाले को बुलाओ। उसने कहा समवन एन मैसन said the king. The mason stood there quivering. It was the architect. They said the architect was someone. Well, architect, said his majesty, I do ordain that you shall be hanged, said the architect. O king, you have forgotten one small thing. You made certain amendments to the plan when I show them to you. The king heard this. The king saw red. In fact, he nearly lost his head. तो अब जो कंस्ट्रक्शन करता है, जो मिस्त्री होते हैं, जो मकान बनाते हैं, उसको बुलाया गया। राजा ने आदेश दिया था। अब मिस्त्री जो जिसने कंस्ट्रक्शन करा था वो आया और कांपने लग गया देख के कि भैया उसको तो फांसी दी जाएगी। उसने कहा यह तो सर मेरी गलती नहीं, आर्किटेक्चर की गलती है, उसने मुझे जैसे कहा था, मैप दिया था, जैसे जैसे मुझे गाइड किया था मैंने तो वैसे ही बना दिया। तो बोला चलो भाई आर्किटेक्चर को बुलाओ, राजा बोलता है तो अब तुम्हें फांसी दी जाएगी, आर्किटेक्चर को कहता है। तो अब आर्किटेक्चर कहता है कि अरे सर किंग, आपको एक छोटी सी, आप तो एक छोटी जो एक चीज़ थी वो भूल रहे हैं। मैंने आपको ये पूरा प्लान बताया था और आपने इसमें थोड़े से अमेंडेंट्स कर दिए थे, चेंजेस कर दिए थे, और मैंने आपको वो जो अमेंडेंट जो आप करें उसका मैंने आपको मैप और उसका प्लानिंग भी बताई थी। अब राजा वो चीज़ भूल चुका था। राजा कहता है, ये सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है और और वहाँ पर जो लोग थे लगभग दंग रह जाते हैं और वो भी अपनी समझ को बैठता है ये क्या है, क्योंकि ये गलती तो अब दिख रहा है कि राजा की थी, अमेंडेंट तो उसने ही करा था। अब आगे चलते हैं। बट बीइंग ए जस्ट एंड प्लेसाइड किंग ही सेड दिस इज ट्रिकी थिंग, I need some counsel. Bring to me the wisest man in the country. The wisest man was found and brought. Nay, carried to the royal court. He could not walk and could not see, so old and there wise was he. अब ये सारी चीज़ों की राजा को भी गुस्सा आ गया, तो उसने कहा भाई ये तो कोई नहीं, इसका तो जस्टिस नहीं हुआ। राजा गंभीरता के साथ बोलता है अब ये तो एक भाई ट्रिकी हो गया, चीज़ें तो उलझ गई हैं, वो उसका नाम ले रहा है, वो दूसरे का नाम ले रहा है। अब किसकी गलती है, किसको सज़ा दी जाए, ये तो एक ट्रिकी चीज़ हो गई। हमें किसी को तो सज़ा देना है, नहीं तो जनता मानेगी नहीं, और गलती तो हुई है, किससे हुई है देखो। वो कहता है कि मुझे कुछ डिस्कशंस की ज़रूरत है, तो जाओ और अपना जो स्टेट है, राज्य है ना, उसके अंदर से किसी सबसे बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट व्यक्ति को लेके आओ, वाइस मैन को लेके आओ। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश की गई और उसे हाजिर किया गया। वो मना कर रहा था कि मुझे नहीं जाना, फिर भी उसे ज़बरदस्ती शाही दरबार में पेश किया गया। वो तो न चल सकता था न देख सकता था, वो बहुत बूढ़ा था। और उनके हिसाब से वाइस मैन कौन था, मतलब जो उम्र के हिसाब से बड़ा था, यानी बूढ़ा था, तो वो वाइस मैन था। अब उसे बुलाया गया, यानी कि वो आना भी नहीं चाहता था लेकिन वो आया। अब but in quivering voice he said, the culprit must be punished. Truly the arch, it was that banged the crown off, and it must be hanged. To the scaffold an ark was led, when suddenly a counselor said, how can we hang so shamefully? What touch your head, your majesty? अब वो बेचारे बूढ़े को बुलाया गया, वो चल भी नहीं सकता था और देख भी नहीं सकता था। वो कहाँ पर है राजा के आगे, परंतु कांपती आवाज़ में उसने कहा कि अपराधी को सज़ा तो मिलनी चाहिए, किसी ने गलती की उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए। सचमुच विजय की मेहराब थी जिसने राजमुकुट के नीचे गिरा दिया था, आप इसलिए उसे फांसी दे दी जाती है। फांसी के तख्ते पर मेहराब को लाया गया। तभी आकस्मिक एक राज दरबारी ने कहा कि हमें अपनी शर्मिंदगी के साथ फांसी पर कैसे लटका सकते हैं हुजूर, आपके सिर को किस चीज़ ने स्पर्श किया था। ये उसने कह दिया कि भाई मेहराब को लटका दो। बोले ये कैसे होगा, मेहराब को कैसे लटकाया जाएगा, ये कोई आदमी थोड़ी है जो उसको लटकाया जाएगा। अब आगे है, ट्रू म्यूज द किंग बाई नाउ द क्राउड रेस्टलेस वाज म्यूटरिंग अलाउड, द किंग परस्यूज देयर मूड एंड ट्रेम्बल एंड सेड
to all who were assembled, let us postpone considerations of finer point like guilt. The nation want a hanging. Hang must be someone and that immediately. ये जल्दी जल्दी से चाहिए. सच राजा ने कहा. तब तक भीड़ बेचैन और जोर जोर से बड़बड़ा रही थी. राजा ने उनके मूड को समझ लिया अब, क्योंकि भाई ये क्या हो गया. अब उसको समझ लिया कि भाई भीड़ में गड़बड़ है. वो मान रहे हैं कि हम जस्टिस नहीं कर पा रहे. और वहाँ इकट्ठे जो लोग थे कहा चलो हम लोग इस अपराध की छोटी छोटी चीज़ों पर ना विचार करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. भाई नेशंस तो फांसी चाहता है, किसी न किसी को फांसी पर लटकाना होगा और वो भी जल्दी से जल्दी, नहीं तो जनता विद्रोह कर देगी. इसने ये कहा हैंग मस्ट बी समवन एंड दैट इमीडिएटली. अब कह रहे हैं द नॉस वाज सेट अप समवॉट हाई. ईच मैन वाज मेजर्ड बाय एंड बाय, बट ओनली वन मैन वाज सो टॉल ही फिट वन मैन. That was all. He was the king. His majesty was therefore hanged by royal decrees. Thank goodness we found someone, said the ministers, for if instead he had not, the unruly town might well have turned against the crown. Long live the king. The minister said, long live the king. The king is dead. अब क्या हुआ कि फांसी का फंदा कुछ ऊंचाई पर लगाया गया, यानी कि कुछ ऊंचा लगा दिया गया. हर एक व्यक्ति आया और उसको नापा गया, तो वो ऊंचाई पर था, तो उसके लिए एक बड़ा लंबा आदमी चाहिए था. फिर एक व्यक्ति इतना लंबा मिला जो फांसी के लिए फिट था. और पता आपको कौन था एक व्यक्ति, वो कौन था, और वो प्रॉपर हाइट भी थी, वो वही राजा था. अब राजा को जो शाही निर्णय हुआ था उसी ने लिया था, उसके आधार पर उस राजा को ही फांसी दे दी गई, क्योंकि वो फांसी के फंदे के लिए सही फिट था. ऊंचाई पर लगाया गया था तो वो ईजिली वहाँ तक पहुँच पा रहा था, यानी कि उसी ने डिसीजन दिया था और उसी को फांसी पर लटका दिया गया. अब वहाँ पे जो उसके मिनिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें कोई तो मिला. अगर हमें कोई नहीं मिलता ना तो हमारी प्रजा ना विद्रोह कर बैठती. मंत्री ने कहा राजा मर रहे, दीर्घायु रहे, लॉन्ग लिव द किंग. अब राजा मर चुका है, यानी कि गलती की सजा किसी ने करी, आखिर में राजा मर चुका है. अब आगे देखते हैं. They ponder the dilemma, then bring practice mind men, send out the hurdles to proclaim in his former majesty name. The next to pass the city gate will choose the ruler of our state. As is our customs, this will be enforced with the due ceremony. A man passed by the city gate, an idiot. The guard cried, wait, who is to be the king? Decide. A Melon, the idiot replied. This was his standard answer to all questions. He liked Melon. You are now our king, the minister said, crowning a Melon. Then the lead carried the Melon to the throne and reverently set it down. अब जब राजा मर गया तब किसी को तो राजा बनाना ही था. उन्होंने समस्या पर डिस्कशन किया. व्यवहारिक अपना दिमाग लगाने वाले व्यक्ति होने की तुलना में उन्होंने घोषणा करने वालों को अपना ऐलान करने भेज दिया कि अब उन्होंने इतने तो समझदार थे ही नहीं हुई वो डिसाइड कर सके कि कौन होगा. तो उनका जो ट्रेडिशन वहाँ बताया जा रहा है कि कैसे होता था. तो जो सिटी था उसके मेन गेट पर उन्होंने कहा कि जो भी पहला आदमी आएगा ना उससे हम पूछेंगे कि हमारा राजा कौन होगा. तो नगर के मेन गेट पर गुजरने वाला अगला व्यक्ति हमारे राज्य के शासक का चयन करेगा, वो हमें बताएगा कि कौन है. हमारी जैसी रीति थी, ये कह रहा है हमारी ये ट्रेडिशंस था, और ये सब एक सेरेमनी में होगा. तो एक व्यक्ति उस सिटी के पास से गुजरा था और वो क्या था, इडियट था, वो पागल था. तो जैसे कि रिवाज था, अब गेट कीपर ने उसे पकड़ लिया. तो बोला रुको, राजा किसे होना चाहिए, बताओ, तुम बताओ. तो वो एक पागल था, इडियट था. उसका हर क्वेश्चन पे के जवाब था मेलन, यानी कि तरबूज. सभी प्रश्नों के जवाब के लिए जितने भी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हर बार वो ही मेलन ही बोलता, क्योंकि उसे मेलन बहुत पसंद था. अब हमारे राजा हो, अब आप हमारे राजा हो, मंत्री ने कहा एक तरबूज को राजमुकुट पहनाते हुए. तब उन्होंने नेतृत्व किया. ले जाते हुए सिंहासन पर मुकुट को ले जाकर वे उस न्याय संगत तरीके से बैठा देगी, यानी कि उस मेलन को उठाया गया, एक मेलन को लाया गया, उसे ताज पहनाया गया और वो ही उनका राजा है, यानी कि एक मूर्ख के कहने पे. दिस हैपन ईयर्स एंड ईयर्स एगो व्हेन नाउ यू आस्क द पीपल सो योर किंग अपीयर टू बी ए मेलन. How did this happen? They shall well on.
account of customary choice. If His Majesty rejoices in being a Melon, that's okay with us, for who are we to say what he should be as long as his live as in peace and liberty. The principle of laissez-faire seems to be well established there. ये पोएम का लास्ट टेंस है। अब यहाँ पर दारे ये जो हुआ ना काफ़ी सालों पहले हुआ था, ये कई वर्षों पहले हुआ था। जब तुम लोगों में से पूछते हो ना ऐसा तुम्हारा राजा एक तरबूज जैसा एक मेलन जैसा कैसे लगता है, ये कैसे हुआ था, वे कहते हैं अच्छा एक पारंपरिक रुचि के कारण यदि हमारा एक राजा तरबूज होने से खुश है तो ठीक है, हमारे लिए तरबूज है तो क्या हुआ, क्योंकि यह कहने वाले हम कौन होते हैं। हमें लंबे समय तक वही होना चाहिए जब तक हमें शांति और आज़ादी प्रदान है। यहाँ पर राज के सिद्धांत को सही रूप से स्थापित होना चाहिए, यानी कि वो यहाँ पे डिस्कस किया गया कि कैसे तरबूज को राजा मान के भी वो खुश हैं, और ये काफ़ी टाइम पहले हुआ था। तो ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट हैव ए गुड बाय।